बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कुछ ठीक हैं। और ये सुबह का वक्त है, हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आप सब बताइए, आपको जो एक दिन पहले का ब्लॉग था वो कैसा लगा? तो हम चाय पी रहे हैं और आप सब भी आइए चाय पी लीजिए। और कितना मुश्किल होता है कि जब आपको शुगर हो जाए और डॉक्टर कह दे कि आपको मीठा नहीं खाना है और आप मीठे के बहुत बड़े शौकीन हो। जी हाँ, मेरे साथ भी ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया है कि मुझे भी मीठी चीज़ों को एहतियात करना पड़ रहा है और बहुत लाजमी भी है, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना होता है। तो बस अब सुबह में चने भिगो करके और उसमें प्याज टमाटर काट करके खा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको शुगर है तो आप चने का और जौ का, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा, मोटे अनाज जो होते हैं उसका इस्तेमाल करिए। तो बेटा हमारा जो है कलेजी उसको बहुत पसंद है, तो वो ले आया था। तो ये कलेजियों का जो टेस्ट था बहुत ही अच्छा था। तो नाश्ते में सबने चाय पीने के बाद ये कलेजी ही खाई। तो उसके बाद से फिर घर के काम और हुए जो होते हैं, रोज़ के जो काम होते हैं। तो ये दिन का वक्त है और आज हमारे यहाँ लंच में बन रहा है, इतनी सारी प्याज देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ जनाब, बन रहा है आज मटन और घुइयाँ का सालन, अरवी का। तो ये यकीन मानिए, वैसे भी जो है गोश्त के साथ जो होता है ना, अरवी का जो मज़ा होता है, यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और मुझे तो अरवी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो आप सब भी बताइए किसको किसको अरवी पसंद है। अरवी आप चाहे सिंपल अरवी बनाइए, या अरवी की भुजिया बनाइए, या अरवी का भरता बनाइए। तो अरवी की बहुत सारी डिशें बनती हैं। तो ये देखिए अरवी रखी है और ये डिश तो हम खा चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए अरवी जो थी इतनी अच्छी थी खाने में कि वो बिल्कुल मलाई की तरह थी, बिल्कुल गल गई थी। और अक्सर जब हम अरवी ख़रीदते हैं तो आधी अरवी तो इतनी ख़राब निकल जाती है और इतनी मतलब सख्त होती है, गलती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे, अल्लाह पाक अब की घुइयाँ मेरी सही निकले। हम लोगों की साइड में इसको घुइयाँ बोलते हैं और बहुत सी जगह इसको अरवी बोलते हैं। तो दूसरी तरफ जो है बगरे चावल की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर हमने काली मिर्च, लौंग, जितने भी खड़े मसाले थे, ज़ीरे को छोड़ करके सारे खुशबू वाले मसाले ले लिए हैं और चावल को जो है बघार दे दिया है। और लंच खा के सबको ही मज़ा आ गया। खाना ऐसा बना था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शादी में खाना खा रहे हैं, तो वही वाला जायका था खाने में। तो बस अब प्याज हमारी अभी गोल्डन ब्राउन नहीं हुई है, तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो हम आपको कोई भी प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रहे हैं। और जिन लोगों को ये रेसिपी चाहिए होगी तो वो हमारे चैनल पे विज़िट कर लेंगे, और अगर नहीं मिलती है तो हम लिंक कहेंगे तो हम शेयर कर देंगे। और फिर भी अगर आप फिर से चाहते हैं कि हम आपको मतलब ये रेसिपी आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पर गोश्त जो था धुल करके फ्रिज में लगा हुआ था, तो वो भी मतलब सुबह से रखा था, तो तकरीबन 1 बज रहे हैं, लेकिन इसकी जो बर्फ़ थी वो पिघली नहीं। तो बस यहाँ पर गोश्त को डाल दिया है, उसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक, और इसको अब हम थोड़ा सा भूनेंगे। तो जब तक ये भुनता है और तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो आप सब भी बताइएगा कि किसको किसको अरवी गोश्त पसंद है। और ज़िंदगी इंसान की अब ऐसी हो गई है कि जैसे लगता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं रह गई है। इस लॉकडाउन ने और इस वबा ने इस कदर सबको मायूस और कमज़ोर और हताश कर दिया है कि
कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बहुत से जो लोग रोज़गार थे बेचारे बेरोज़गार हो गए। और ख़ुद हमने अपने मतलब अपनी ज़िंदगी में देखा कि सच में मेरे सामने हम अपने मोहल्ले की बात कर रहे हैं या जिन लोगों को जानते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वाकई में वो एक एक पाई को मोहताज हो गए हैं, इस कदर वो सब परेशान हैं। तो यहाँ पर मसाला जो है हमारा पिस गया था, वो हमने डाल दिया है और अब इसमें सीटी लगने देते हैं। तो हम आपसे कह रहे थे कि माहौल जो है दुनिया के सभी मुल्कों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और जैसे लगता है कि एक मायूसी ने दिल में और दिमाग में अपनी एक जगह बना ली है। खैर मायूसी तो कुफ्र होती है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पाक माफ़ करें। तो लेकिन बंदा हताश हो जाता है ना, और तो फिर इस तरह से बातें ज़बान से जो है निकलने लगती है। तो वैसे उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस परेशानी में भी अल्लाह पाक ने कोई अच्छी ही मसलहत छुपा के रखी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला जो है आगे कुछ अच्छा होगा जो हमें बाद में पता चलेगा, और इंसान को उसका अंदाज़ा इस वक्त में नहीं हो पाता है और न पता चल पाता है, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है और वो तो सभी को 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया था, और हम ऐसे रख के नहीं भूनते हैं कि डाला बस हमने मसाला डाला और 4 से 5 सीटी ली, तो मसाला जो था हमारा अच्छे से भुन गया था। तो उसके बाद से उसमें घुइयाँ डाल करके अरवी तो डाल करके और 2 मिनट भून करके उसमें हमने 2 सीटी ले ली। तो चावल भी बन गए हैं और घुइयाँ और गोश्त का सालन भी बन गया है। यहाँ पर हम आपके साथ एक रोटी शेयर कर रहे हैं जो दोस्ती रोटी होती है। तो बस ये देखिए दोस्ती रोटी बन रही है, और छोटी छोटी लोइयाँ ले करके और बीच में उसमें ऑयल लगा करके और इसको बेल लेना है, और इसका जो टेस्ट होता है पूरा चपाती की तरह होता है। तो आप इस रोटी को बना के ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको सालन से ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो अक्सर हमारे यहाँ जब सालन बनता है तो हमारी बहू को ना यही रोटी बनाना पसंद है, और जब से आई तो हमारे घर शादी करके तब से जो है सालन के साथ ये वाली रोटी पकाने का एक रिवाज निकाल दिया। तो चलिए, जिसमें हमारी बहू खुश रहे, क्योंकि अगर हमारी बहू किसी की भी बहू अगर वो हमारी 99 बात मानती है तो एक खुशी क्या उसकी 1000 खुशी के लिए हमें भी मान जाना चाहिए, क्योंकि बहुओं को जब आप बेटी समझेंगे तभी वो आपको भी माँ का दर्जा दे पाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ये मेरे लिए एक नायाब तोहफ़ा है कि इस ज़माने में भी हमें इतनी प्यारी और इतनी अच्छी और सुघड़ और फरमाबरदार हुनरमंद अल्लाह पाक ने हमें बहू से नवाजा है। और यकीन मानिए कभी पलट के जवाब भी नहीं देती है। कुछ भी आप अगर हम गुस्से में भी होते हैं ना, तो कुछ अगर गुस्से में डांट भी दिया ना तो गुस्सा नहीं करती है। कभी कभी हमें कहती है कि आप हमें गैर समझती हैं, आप ज़िया को डांट लेती हैं, सबको डांट लेती हैं, हमें भी डांट लिया करिए, अम्मी हमें आप मार भी लिया करिए। तो हमने कहा नहीं, ऐसा क्यों कहती हो, बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है। थोड़ा सा बीमारी की वजह से भी हम थोड़ा चिड़चिड़े हो गए, क्योंकि पूरे तकरीबन 8 साल हो रहे हैं और मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती है। तो अभी जब सारा खाना बन जाएगा तो इसका जो फाइनल लुक होगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो लंच के बाद से फिर हमने कोई ब्लॉग अपना नहीं बनाया था, और ये शाम का वक्त है, तो घर में सब्ज़ियां ख़त्म हो गई थी, तो हमने सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी लेके गेट पर रख दिया है। तो अभी इसको जो है थोड़ा सा सैनिटाइज़ करना है। तो यहाँ लेने के बाद से हमने अपने बेटे को आवाज़ दिया है, तो वो ले करके अभी सब्ज़ी ले जा कर के रख देगा। फिर इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और सैनिटाइज़ करेंगे, क्योंकि अभी भी एहतियात बहुत लाजमी है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ज़रूर हटा दिया है, लेकिन आप जो रूल्स लॉकडाउन के दौरान फॉलो कर रहे थे वो ज़रूर फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो अगर आप एहतियात हटा देंगे ना तो
ज़ाहिर सी बात है कि फिर परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी, और आप परेशानी उठाएंगे तो आपके साथ साथ आपके घर में, आपके पड़ोस में, फिर पूरे मोहल्ले में, फिर पूरे मुल्क में, तो मतलब एक से बढ़ कर के, और मतलब ये इसकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो एहतियात लाजमी है। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ियों को सिंक में डालने के बाद से इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। और इन सब बातों के दौरान आपसे एक गुजारिश ये है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इवन आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो, मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, और काम करने का जो हौसला होता है वो और आगे बढ़ता है। तो प्लीज़ बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं प्रेस किया है, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो बेल प्रेस करने से मेरे वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए आप सब भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। और कैसा लगा देखिए, सालन कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और यकीन मानिए बहुत अच्छा खाना बना था। तो बस मेरा आज का वीडियो यहीं तक की था, और इतनी शदीद गर्मी हो रही थी कि हम बता नहीं सकते हैं। और वैसे भी जब आप एसी में बैठे हो निकलो तो गर्मी और ज़्यादा शदीद बढ़ जाती है। तो बस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।